चलो इन भैया से भी जानकारी लेते हैं, इसका क्या टाइम है खुलने का सुबह। तो वैसे तो इसकी तरह तरह की स्टोरी है, लेकिन ये काफी फेमस है रत्नावती वाली जो मैंने। तो ये देखिए यहाँ से अब 1 किलोमीटर बचा है इसका टोल। हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। ये यहाँ पर इन्होंने डिवाइडर हटाया हुआ है, बताया था आपको कि मैकडी है यहाँ पे। ये है सामने मैकडी आपका, ये सबवे है, वो सामने हल्दीराम है, सेम दिल्ली मुंबई। और राइट में हमें लेना है, राइट आपका है राजगढ़ वाला। सो हम पहुंच गए हैं भानगढ़ फोर्ट। और ये इसका यहाँ पे टिकट काउंटर है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं नोएडा से भानगढ़ की तरफ। और लगभग हम लोग 275 किलोमीटर की जर्नी तय करेंगे। आप देख सकते हैं इस टाइम पे मैं हूँ नोएडा में। और ये जो सामने का ब्रिज अगर आप देखेंगे, ये है यमुना ब्रिज। और इसके जस्ट बाद आपका एमसीडी का एक टोल आता है। उस टोल के बाद ये कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन है। वहां से जस्ट आपको लेफ्ट लेना है रेड लाइट से, पहली रेड लाइट जो है। और आप कनेक्टिंग रोड जो फरीदाबाद वाली है उस पे जुड़ जाएंगे। लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आएगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आज हम जाने वाले हैं। और ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये है आपका NE4 नेशनल एक्सप्रेसवे 4। इस पे आज हम लोग चलने वाले हैं भानगढ़ के लिए। और अलवर के बाद जो नेक्स्ट एग्जिट राजगढ़ की आती है, हम आज वो लेने वाले हैं। और अगर मैं बता दूं आपको तो आज है 15 नवंबर 2025 और लगभग टाइम हो रहा है 10:35 का सुबह का। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। बाकी भानगढ़ के बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। और नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे के बारे में भी मैं आपको क्या क्या सुविधाएं हैं रास्ते में वो सारी बताने वाला हूँ। कितने किलोमीटर पे आपका इमरजेंसी सर्विसेज है, पेट्रोल पंप्स है या रेस्ट स्टॉप एरिया है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं और हम चल पड़े हैं अपने भानगढ़ के सफर के लिए। अगर आप एनिमेशन के जरिए भी देखें तो हम लोग नोएडा से NE4 होते हुए राजगढ़ वाले एग्जिट से बाहर आएंगे और वहां से हम लोग भानगढ़ के लिए मुड़ जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से एक्सप्रेसवे ही बना हुआ है 6 लेन का। यहाँ की स्पीड लिमिट है 100 kmph। और ये देखिए फरीदाबाद के लिए एग्जिट आ गया, दौसा के लिए सीधा लिखा हुआ है। तो जो नेक्स्ट एग्जिट आएगा वो फरीदाबाद का आएगा। अगर आपको फरीदाबाद जाना है नोएडा की साइड से तो ये बेटर ऑप्शन है। और नहीं तो आप ओल्ड वाला रूट भी चूज कर सकते हैं, जो कालिंदी कुंज से हमने पहला लेफ्ट लिया था। आप सेकंड लेफ्ट वाला लेके पुराने वाले रास्ते पे वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप एग्जिट यहाँ से भी ले सकते हैं। ओल्ड वाला रूट जो है आपका दिल्ली टू आगरा जाता है वाया फरीदाबाद होके, तो इसके पैरेलल में ही वो चल रहा है। और ये एक्सप्रेसवे के तौर पे इन्होंने बनाया है ताकि दिल्ली मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो। और इन फ्यूचर मैंने ये सुना है जो दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेसवे है वो अक्षरधाम से स्टार्ट होता है, तो उसकी कनेक्टिविटी कालिंदी कुंज से डायरेक्ट करने वाले हैं ये लोग, या काम चल रहा है, अभी उस पर कोई श्योरिटी नहीं है। तो ऐसा सुनने में आया है। ताकि सिर्फ ये फिर देहरादून से लेके जब मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट, अभी तो खैर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, काफी पैचेस बचे हुए हैं, कोटा वाला सेक्शन बचा हुआ है, फिर MP में कुछ बना हुआ है, फिर बड़ौदा से आगे वाला जो मुंबई के बीच में है वहां पे काम चल रहा है। डेडलाइन पे डेडलाइन बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो देहरादून से लेके आप मुंबई तक वन गो में जा सकते हैं। हालांकि डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है और कहना भी आसान नहीं है कि आप 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। कम से कम 15 से 20 घंटे तो चाहिए, क्योंकि आप रेस्ट भी लोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, तो ये देखिए जो बोर्ड आने वाला है इस पे लिखा हुआ है पलवल 29 किलोमीटर, अलवर 98 और वडोदरा है 880 किलोमीटर। पहले क्या था, जब भी आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होना होता था तो या तो आप ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल की साइड से आइए अगर आपको ट्रैफिक अवॉइड करना है दिल्ली NCR का।
या फिर दूसरा जो मेन रास्ता था वो आप गुड़गांव पहुंचिए, गुरुग्राम से फिर आप सोना वाला रोड लेके ऊपर ऊपर आपको आना पड़ता। एक एक्सप्रेस वे उन्होंने भी बनाया हुआ था, तो वो पहले मेन रोड था। अब इन्होंने कनेक्टिविटी नोएडा की साइड से भी दे दी है, तो ईस्ट दिल्ली की साइड से जो लोग आना चाहते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग ये वाला रोड यूज कर सकते हैं। ये 50 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया है, बहुत शानदार बनाया है। इतने कोई बम्प्स नहीं है इस पे, रोड अभी बहुत अच्छा चल रहा है। स्पीड लिमिट भी अच्छी खासी है, 100 kmph, और 6 लेन का ये हाईवे बना हुआ है। तो लगभग 53-54 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और आप देखेंगे ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है कालिंदी कुंज से लगभग 52-53 किलोमीटर के बाद। और ये पूरा अगर आप देखते हैं यहाँ से लेकर, तो ये बहुत सारे एंट्री और एग्जिट है यहाँ पे। ये देखिए उधर से ये KMP एक्सप्रेस वे आ रहा है, और ये जो पीछे वाला रास्ता है, ये अगर आप गुरुग्राम की साइड से आते हैं, सोना वाला रास्ता आ रहा है। तो जब भी आप इस हाईवे पे स्टार्ट होते हैं, मतलब चढ़ते हैं, तो बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपको सिर्फ बोर्ड देखना है दिल्ली वडोदरा वाला, नहीं तो आप फिर KMP जो कुंडली मानेसर पलवल ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, उसी के साथ चक्कर लगाते रह जाएंगे इसमें। और अगर मैं दिखाता हूँ आपको अपना ट्रिप मीटर, तो ये देखिए आप इस पे अभी ट्रिप मीटर पे है लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, ये जो मैंने नोएडा से कवर किया है। जिसमें कुछ 10-15 किलोमीटर मेरे पहले भी कवर हो चुके हैं। मैं यहाँ से इसको रीसेट कर देता हूँ 0 पे, और इसके बाद हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और जो पहला रेस्ट स्टॉप आएगा वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी दूरी पे है, फ्यूल पंप या इमरजेंसी सर्विसेज इस एक्सप्रेस वे पे चलने के बाद। एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये अभी बहुत आइसोलेटेड है एक्सप्रेस वे। जब भी आप देखते हैं चलते हैं इस पे, तो हमें बड़े ध्यान से, मतलब किसी भी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ऐसे रुकना नहीं है, स्पेशली शाम के या रात के समय। दिन में तो चलो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, पर रात में थोड़ा एरिया भी वैसा ही रहता है एक्सप्रेस वे का, आपको ही पता होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं भानगढ़ की तरफ। ये एक और बोर्ड आया है, यहाँ से है मुंबई 1196, 1196 किलोमीटर, अलवर है 98, और ऊपर जो है एग्जिट भी लिखा हुआ है इन्होंने, एग्जिट RJ02 से अगर आप करेंगे तो आपका अलवर की साइड जाएगा। और ऐसे ही MH महाराष्ट्र के लिए जब आप मुंबई ही एग्जिट करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे। बाकी आप एक्सप्रेसवे की खूबसूरती को देखिए, ट्रैफिक बहुत कम है, हमेशा हम लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। सबसे अच्छा जो मुझे ये लगा है कि इसमें एनुअल पास जो 3000 वाला है वो कवर्ड है। नहीं तो सिर्फ एक जयपुर तक जाने के लिए अब इन्होंने शायद टोल कुछ 650 के लगभग किया है, वन साइडेड। तो आपका 1300 तो वैसे ही ओवर हो जाएगा अगर आप एनुअल पास नहीं लेते हैं तो। एटलीस्ट इसमें 3000 में 3000 का एनुअल पास है, और इसमें आपको 200 ट्रिप मिलती हैं, जो साल में इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है प्राइवेट व्हीकल के साथ। तो देखिए आप हाईवे को, 4 लेन का, टोटल 8 लेन का ये एक्सप्रेस वे है, और इसमें 8 लेन में 4 लेन इधर है, 4 उधर है। इसके अलावा साइड में भी 2-2 लेन की, मतलब इन फ्यूचर के लिए जो प्लान है वो आपका 12 लेन बनाने का है, 6 लेन, 2 लेन और बढ़ा सकते हैं ये लोग जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा। अभी तो उतना ट्रैफिक नहीं है, और अभी रीजन भी यही है ट्रैफिक ना होने का, क्योंकि ये मुंबई तक कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ है। अभी जो इसकी डेडलाइन है वो है लगभग दिसंबर 2025, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 24, पहले दिसंबर 24 थी या उससे पहले का था। 1 साल बढ़ चुका है, उसके बाद फिर से एक और डेडलाइन आई है, फिर से डेडलाइन बढ़ती जाएगी। तो देखो, पर उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि ये 12 फेसेस में बना हुआ है, तो बीच बीच में जो जैसे कोटा का सेक्शन है उसमें थोड़ा पहाड़ का एरिया पड़ता है, अरावली हिल्स वाला, तो वहाँ पे सुरंग बनाना एक वो थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है। इसलिए अभी ये कंटिन्यूअसली आप चल सकते हो, सवाई माधोपुर तक आप जा सकते हो। सवाई माधोपुर के बाद फिर आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, पुराने हाईवे पे आना पड़ेगा, फिर वापस से MP का जो सेक्शन है वहाँ पे दोबारा से आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अभी बहुत सारी चीजें हैं, चलिए बने रहिए इस हाईवे पे मेरे साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई दिखा रहा है 1167 किलोमीटर,
और ये हमारा जो है वो दूसरा रेस्ट स्टॉप आने वाला है और इसका डिस्टेंस जो सामने बोर्ड आ रहा है वो है 5 किलोमीटर का। तो जब से हमने स्टार्ट किया था मैं अपना ट्रिप मीटर पे देखता हूँ कि कितने किलोमीटर के बाद ये जो सेकंड रेस्ट स्टॉप है वो आ रहा है। यहाँ पे पीछे 5 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था। तो आपका वहां से 43 किलोमीटर के बाद पहला जो स्टॉप था वो आपका 14 किलोमीटर पे था और जो दूसरा रेस्ट स्टॉप और पेट्रोल पंप मिलेगा आपको वो आपका 43 किलोमीटर के पास मिलेगा। मतलब अगर हम फर्स्ट की बात करें और सेकंड की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे, 30 किलोमीटर दोनों। तो ये आप देखिए 43 किलोमीटर के बाद हमारा ये दूसरा रेस्ट स्टॉप आया है। आप मेरा ट्रिप मीटर देख सकते हो, पहला रेस्ट स्टॉप आपका 14 किलोमीटर के बाद था, उसके बाद लगभग 30 किलोमीटर का 30 किलोमीटर का गैप है और उस गैप के बाद आपका ये सेकंड रेस्ट स्टॉप आया है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैकडी है यहाँ पे, ये है सामने मैकडी आपका, ये सबवे है, वो सामने हल्दीराम है और ये आपका इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। वहाँ पर एक जगह ढाबा करके है, ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा सेकंड रेस्ट स्टॉप है। और ये आप हाईवे को देखिए, एक्सप्रेस वे को, बार बार हाईवे निकलता है। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं अपना भानगढ़ की तरफ और निकलते हैं एक रोमांच भरे सफर की ओर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता तो कार चलाने में भी थोड़ा मजा आता है। तो एक चीज और हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको, अगर आप ये देखेंगे ना मेरे पीछे, ये देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने डिवाइडर हटाया हुआ है और मे बी NHAI ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ इमरजेंसी सर्विसेज यूज करने के लिए इसको हटाया हो, लेकिन कुछ लोग इसका बहुत मिसयूज कर रहे हैं। आपको पहले याद होगा एक ट्रक जो है ऐसे ही किसी कट पे ओवरटेक कर रहा था और पीछे से एक रोल्स रॉयस ने उसको टक्कर मारी थी, एक्सीडेंट हुआ था उसका। तो उसमें ट्रक में उसमें रोल्स रॉयस में आग भी लग गई थी, लेकिन जो ट्रक में जो 2 बंदे थे उन दोनों की डेथ हो गई थी। तो इस तरीके के मैंने देखा है ये डिवाइडर पीछे भी हटाए हुए हैं, तो ये बहुत ही रिस्की है। यहाँ से अभी एक बाइक वाला निकल के आया, उसने रोड क्रॉस किया है और उसके बाद उसने बाइक इसके ऊपर चढ़ा के गाँव की तरफ गया है। तो ये इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इसको ओपन किया हुआ, पर लोग इसका मिसयूज बहुत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ही रिस्की मामला है। तो अब नेक्स्ट रेस्ट स्टॉप आ रहा है और ये जो रेस्ट स्टॉप है ये अभी शायद 2 किलोमीटर दिखा रहा है। ट्रिप मीटर के हिसाब से देखूं तो ये 78 किलोमीटर के पास लगभग शो हो रहा है तीसरा रेस्ट स्टॉप। मतलब पहला 14, दूसरा 44, तीसरा 78। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो ये पैटर्न है, मतलब हर 30 किलोमीटर के बाद रेस्ट स्टॉप इमरजेंसी सर्विसेज पेट्रोल पंप होंगे गवर्नमेंट के। इस नेशनल एक्सप्रेस वे तो शायद वही है। तो हर 30 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस पे गवर्नमेंट ने सुविधा दी हुई है, बने हुए हैं, मतलब रेस्ट स्टॉप्स वगैरह बनाए हुए हैं, या आगे भी जो पैचेस कंप्लीट नहीं हुए हैं जिन पे काम चल रहा है। तो शायद मे बी यही इसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया गया हो कि हर 30 किलोमीटर के बाद हम लोग इस तरीके की सर्विस देंगे। चलो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। तो अभी एक और बोर्ड आ गया है, राजगढ़ है 40, मुंबई है 1114, 1114, दौसा है 82। मेरे ख्याल से एग्जिट जो है वो थोड़ा पहले आ जाएगा। राजगढ़ टोटल 40 है, तो मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर के बाद राजगढ़ वाला एग्जिट आ जाना चाहिए। चलिए बने रहिए इस हाईवे पे, बहुत ही मक्खन हाईवे बना हुआ है। इस एक्सप्रेसवे की मैं एक बात और बता दूं, जिस लेन में मैं अभी चल रहा हूँ सेकंड वाली लेन, इसकी स्पीड लिमिट है 100 प्लस। ये देखिए ट्रक मेरे लेफ्ट में चल रहा है, बहुत सही चल रहा है ट्रक वाला। अगर इसको ओवरटेक करना है किसी को तो ये सेकंड लेन में आ सकता है। सेकंड के बाद जो थर्ड लेन है इसकी है आपकी 120 kmph जो मैक्सिमम स्पीड है, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको जो फोर्थ लेन है वो आपको खाली
छोड़नी पड़ेगी ओवरटेकिंग के पर्पज से। तो अभी मैं जैसे 100 की स्पीड में चल रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सेकंड वाली लेन सही है। तो मतलब अगर आपको फिर भी चलना है, एक एवरेज स्पीड पे चलना है, नॉर्मल चलना है, तो आपको सेकंड या थर्ड पे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो लास्ट लेन है उसको आपको छोड़ना होगा ओवरटेकिंग के लिए। अब देखिए 2 किलोमीटर के बाद एक और रेस्ट स्टॉप आया है, चौथे नंबर का, 4th नंबर का रेस्ट स्टॉप है। और जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है हम लोग चल चुके हैं लगभग 104 किलोमीटर, 104 किलोमीटर। कालिंदी कुंज से दिल्ली मुंबई का जो है वो डिस्टेंस है 50, वो एक्स्ट्रा है 52 किलोमीटर के समथिंग। बट जहाँ से दिल्ली मुंबई स्टार्ट हुआ है वो वहाँ से हम लोग चल चुके हैं 102 किलोमीटर। तो लास्ट जो आया था रेस्ट स्टॉप वो है 78 किलोमीटर के पास। अब है उसके बाद 30 किलोमीटर का एवरेज अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे हैं। तो 106 के समथिंग ये रेस्ट स्टॉप आया है 106 किलोमीटर चलने के बाद। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये शायद पैटर्न इसी तरीके का है कि हर 30 किलोमीटर में इस एक्सप्रेसवे पे रेस्ट स्टॉप्स, पेट्रोल पंप्स, इमरजेंसी सर्विसेज सब दी जाएंगी। तो नेक्स्ट आधा किलोमीटर के बाद ये रेस्ट स्टॉप है। तो चलिए इस रेस्ट स्टॉप पे हम लोग चलते हैं, और लंच टाइम भी हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से आउटलेट्स हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। सेकंड वाला जो रेस्ट स्टॉप आया है लगभग 44 किलोमीटर के आसपास, वो आपका वहाँ पे सारा मैकडी वगैरह है। मैकडी हो गया, हल्दीराम हो गया। यहाँ पे आपका है रजवाड़ा। रजवाड़ा के बाद आता है हाईवे किंग का खाना, जो ओल्ड हाईवे पे आपके एक्सप्रेसवे, मतलब हाईवे पे जो भी रेस्ट स्टॉप्स बने हुए हैं उसी तरीके का यहाँ पे ये रेस्ट स्टॉप बना हुआ है। ये चला जाएगा लेफ्ट में महुआ। महुआ आपका पड़ता है जयपुर से आगरा वाले रूट पे, सीधा एक्सप्रेसवे आप पकड़ के वडोदरा जा सकते हैं, सेम दिल्ली मुंबई। और राइट में हमें लेना है, राइट आपका है राजगढ़ वाला। इस रोड की कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इस साइड से नहीं आया, मैं पुराने वाले रूट से अलवर होके, अलवर से राजगढ़ होके फिर आया हूँ। तो देखते हैं अभी इसकी क्या कंडीशन है, करंट कंडीशन कैसी है। बने रहिए आप इस वीडियो में। सो हम पहुंच गए हैं भानगढ़ फोर्ट, और ये देखिए ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये सारा पार्किंग एरिया है। चलो इन भैया से भी जानकारी लेते हैं, इसका क्या टाइम है खुलने का? सुबह 7 बजे। और कितने बजे तक रहता है? 5 बजे लास्ट टिकट मिलती है। रात में बन सकते हैं? रात में कोई अलाउड नहीं है। तो ये रत्नावती वाली जो स्टोरी है वो सही है? पहले की कहानी है। पहले की कहानी। तो आप यहीं रहते हो आसपास? चलो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं, इस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, ये इसका यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये एक मंदिर भी है।
ये है 25 रुपए की टिकट है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो मैनेज करता है इसको। 25 की टिकट है यहाँ पे। लड़ाई कर तो वहां से लड़ाई कर ले। ये इसका एंट्रेंस पॉइंट। और 25 रुपए की इसकी टिकट है, 25 रुपीज की। पार्किंग के 100 लिए इन्होंने ग्राम पंचायत के नाम पे पहले ही। और अब आप देख सकते हैं ये पूरा नजारा, ये अपना तिरंगा। और इसका जो लास्ट टाइमिंग है वो है 5 PM, उसके बाद ये एंट्री नहीं देते हैं। यहाँ के लोकल लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब इसको हॉन्टेड, कितनी सारी स्टोरीज हैं इसके पीछे और क्या क्या कहानियां बनी हुई है जिसकी वजह से इसको हॉन्टेड प्लेस कहा गया है। सनसेट और सनराइज के बीच में ही ये ओपन होता है। चलिए कुछ लोकल लोग से या गाइड से जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी और हिस्ट्री। हालांकि गूगल पे तो है मौजूद, लेकिन ये लोग और थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे। और ऊपर चलकर देखते हैं, और ऊपर से नज़ारे देखना आप इस फोर्ट के। तो ये आप देख सकते हैं भानगढ़ फोर्ट। मैं बहुत टॉप पे हूँ अभी इसके, और इससे टॉप बस यही हो सकता है यहाँ से। ये सारा अरावली हिल्स है और नीचे के नज़ारे आप देखिए कितने खूबसूरत हैं। गाइड शायद बाहर ही मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि अंदर मिलेगा कोई, गेट के आसपास ही मिलेंगे। वहां जानने की कोशिश करते हैं उनसे थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में। वैसे तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो लोकल के होते हैं वो थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको सुनने में भी इंटरेस्ट आएगा। चलो, तो यहाँ पर एक ये भाई मिला है हमें जो सारी स्टोरी हमें बताएगा भानगढ़ की। क्या नाम है भाई आपका? कुणाल। कुणाल, हाँ भाई कुणाल, तो बताओ क्या है इसका ये मंदिर और ये क्या स्टोरी है इसकी? आपने टिकट कटाया ना राजा की? हाँ हाँ। 15 किलोमीटर के बाउंड्री में 5 गेट है एंट्री करने के लिए। फुलवाड़ी, लाहौर, अजमेरी, दिल्ली, हनुमान। अच्छा, हनुमान टिकट काटने के लिए तो 4 घंटे इंटरसिटी लोगों के लिए था। थोड़ा धीरे धीरे टावर पे तांत्रिक रहता तो उसका नाम था सिंदा शेवड़ा। कौन से वाले पे? उस पे, वो सबसे टॉप पे जो है? हाँ। अच्छा, उसपे सिंदा शेवड़ा रहता था। रानी का नाम रानी रत्नवती था। राजा का नाम मान सिंह था। वहाँ कौन रहता था, क्या बताया फिर से? शेवड़ा। सिंधा शेवड़ा, ये कौन होता है? तांत्रिक। अच्छा, तांत्रिक था, ठीक है। और वो कहाँ रहती थी रानी? और
रानी वगैरह टॉप पे थे। ये जो है, हाँ 7 फ्लोर था, ये 4 बचा टूट गया। अच्छा 7 फ्लोर थे इसके। हाँ। अच्छा वो रानी रत्न होती ना दासी के वो राजा के में काला जादू से तो तांत्रिक को बाहर से बुलाया था। किसने किया था काला जादू? तांत्रिक ने। रानी अच्छा, रत्नावती को किया। रानी रत्नावती अपनाने के लिए। नहीं, हम्म। रानी रत्नावती से कि राजा को मुझे काला जादू से तो इसको तांत्रिक को बाहर से बुलाया था। राजा के ऊपर किया था तांत्रिक वो। हाँ। हाँ हाँ। तो रानी रत्नावती उसके पास रोज तांत्रिक विद्या सीखने जाती थी। तो एक दिन रानी नहीं, रत्नावती उसको एक बार फिर से बताओ कि उसको रानी ने क्यों बुलाया था? रानी ने काला जादू सीखने के लिए, रानी रत्नावती काला जादू सीखना कि चाहती राजा के ऊपर करना था उसको? नहीं हम्म। इसके प्रजा को बताना था इसलिए। अच्छा तो रानी रत्नावती तांत्रिक को पास रोज तांत्रिक विद्या सीखने आती थी। ठीक तो है। रानी रत्नावती राजा की वो इतनी सुंदर थी कि तांत्रिक उसको देख के मोहित हो गया। ओके। तो रानी रत्नावती को तांत्रिक विद्या सिखा रहा था ना, तो काले जादू के साथ रानी रत्नावती को पहाड़ पे लेके चला गया। अच्छा तो जैसे राजा महाराजा को पता चला तो तांत्रिक को काल कोठरी बंद कर दिया और रानी को छुड़ा के लाई था। अच्छा। तो तांत्रिक काला जादू जानता था, पहाड़ पे छतरी पे वापिस जाके बैठ गया। तो रानी रत्न दासी को इत्तर लेके आओ बाजार से। क्या लेके आओ? इत्तर। इत्र। अच्छा। तो रानी रत्न के पास इत्तर लेने भेजी दासी को। दासी इत्तर लेके जा रही थी। तो तांत्रिक ऐसे सोचे क्या कारण जा रही है। दासी से पूछा दासी क्या कारण जा रही है। दासी बोली इत्तर ये कौन मंगाया? रानी रत्नवती। ये किसने पूछा? तांत्रिक ने? हाँ। अच्छा। तो रानी रत्नवती इत्तर को लगा लेती ना, ऑटोमेटिक तांत्रिक के पास पहुंच जाती। तो रानी ने लगा और तांत्रिक ने लगाया। रानी के पास से तांत्रिक को डाल दिया और तेल। अच्छा। वो तांत्रिक के सीने पे जाके गिरा। वो तांत्रिक मरने से पहले से राधे गया था मैं तो मर रहा हूँ। एक दिन में देखा पूरा 12 बजे खंडर हो जाना चाहिए। एक दिन में देखा पूरा 12 बजे उजड़ हो गया। इसके दिन भूत है यहाँ पे कोई नहीं है, सरिस्का में टच रहा है, जंगली जानवरों कट रहे। अच्छा। तो ऐसे कहते हैं। नहीं तो जैसे इत्र मंगाया था रानी ने, हाँ। तांत्रिक को मारने के लिए मंगाया था, क्या करने के लिए? नहीं। मोहित। वहाँ पे यहाँ पे एक मंदिर है, शिवलिंग में छोटी सी, उसके ऊपर चढ़ाने के लिए। अच्छा, तो ये तांत्रिक का क्या हुआ कि तेल उसके ऊपर गिरा? नहीं, रानी रत्न तांत्रिक ऐसे सोचे रानी रत्न मंगा रहे ना, तो उसने काला जादू कर दिया। रानी जैसे लगाएगी ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगी, राजा को पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छा। रानी रत्न काला जादू जानते से पता चल गया उसको। और रानी रत्न उसको बाहर फेंक दी, शिले पे गिर गया। तो शिला सीधा उड़कर तांत्रिक के सीने पे जाके गिरा। अच्छा। तो तांत्रिक मरने से पहले से राधे गया था मैं तो मर रहा हूँ। एक दिन में रहकर पूरा 12 बजे खंडर हो जाना चाहिए। एक दिन में रहकर पूरा 12 बजे उजड़ हो गया। ऐसे कहते भूत है, यहाँ पे कोई भूत नहीं है। तो इसका मिटा तो जंगली जानवरों कट रहा है। यहाँ पे 4 मंदिर है, मंगला देवी का, केसरा जी का, सोमेश्वर, गोपीनाथ। अच्छा 4 मंदिर है। हाँ। ये गोपीनाथ। वो कौन सा सामने? सोमेश्वर। वो सोमेश्वर। हाँ। ये गोपीनाथ। और वो सामने 2 मंदिर इधर है, मंगला अच्छा। देवी केसरा जी का। अच्छा। और वो राजपूतों की हवेली है। अच्छा। इसमें करण अर्जुन मूवी शूट की थी जो है। करण अर्जुन की मूवी शूटिंग हुई थी। तो अगर हम बात करें इसकी, तो कुल मिला के बात ये बताना चाह रहे हो कि वो जो ऊपर है वहां पे तांत्रिक रहता था, ठीक है, और राजा पद्मावती नाम था। रानी रत्नावती। रानी रत्नावती। रानी रत्नावती था। तो तांत्रिक को क्या काला जादू सीखना था उसको, रत्नावती को तांत्रिक से। तो जब वो सीखने जाती थी तो वो उठा के लेके चला गया, वो मोहित हो गया था उसकी तरफ। मोहित हुआ तो राजा को पता चल गया, तो उसने उसको कारागार में बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद ये हुआ कि उसको तांत्रिक विद्या जानता था, तो अपने आप को छुड़ा के ऊपर ले गया, ठीक है। फिर उसके बाद रानी ने जो वो भेजी थी, क्या बोलते दासियां भेजी थी इत्र लेने के लिए। तो तांत्रिक ने पूछा है किसके लिए लेके आ रहे हो? वैसे भी रानी रत्नावती के पास। तो रानी रत्नावती के पास उन्होंने बोला कि रानी रत्नावती ने मंगाया है। तो तांत्रिक ने सोचा ये इत्र में डाल के उसको अपनी तरफ खींच लूंगा। तो रानी ने वो इत्र जो है फेंक दिया, है ना। तो वो शिले पे गिर गया। इत्र जो है वो शिले पे गिर गया, देख के सीने पे गिरा। वो मरने वाला था, मरने तक उसने श्राप दे दिया रत्नावती को कि ये पूरा जो महल है आपका खंडर हो जाएगा रात के 12 बजे। ये बगल में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सिर्फ जंगली जानवर ही मिलेंगे यहाँ पे, और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इन मंदिरों का क्या महत्व है? गोपीनाथ का मंदिर है। ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, तो इसका क्या महत्व है? इसमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। अच्छा, और ये वाला हुआ वो सामने, कौन सा? वो जो है एक वो भी है। वो मंदिर नहीं है। अच्छा, और ये सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें शिवलिंग थी। अच्छा, इसमें शिवलिंग था। और 2 मंदिर आपने यहाँ पे बताए, मंगला देवी का, केसर जी माता जी का। अच्छा। तो
चलो अच्छा है, ये जानकारी हमें मिल। तो वैसे तो इसकी तरह तरह की स्टोरी है, लेकिन ये काफी फेमस है, रत्नावती वाली जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और ये इस भाई कुणाल ने, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है, इसने सुनाई है। तो काफी अच्छी स्टोरी लगी वैसे तो, लेकिन सुनने में अच्छा ही लगता है। बाकी सच्चाई क्या हो इसके पीछे पता नहीं चलता। तो अभी मेरे को उसको पैसे देने हैं। तो ये है इसका रहस्य, भानगढ़ इसका जो है किले का रहस्य है। और 5 बजे के बाद यहाँ पे टिकट मिलना बंद हो जाता है, और 6 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं है। फिर ये अगले दिन सुबह ही खुलेगा। ये मंदिर वगैरह मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। गोपीनाथ जी का मंदिर है, वो आपका शिवलिंग है वहाँ पे। 2 मंदिर यहाँ थे वो भी खंडर हो चुके हैं। तो चलिए इस व्लॉग को समाप्त करते हैं यहाँ पे। और आपको ये कैसा लगा है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आया ब्लॉग तो। और एक थम्स अप जरूर बटन जरूर दबाइए। तो यही इसकी स्टोरी है। अब चलते हैं बाहर की ओर और रवानगी करते हैं वापसी। धन्यवाद।